जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, और लोगों ने पहना राफी जिंदाबाद, और भैया भाई इधर इधर निशान इधर इधर छोड़िए छोड़ दी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। आज के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे संगठन के उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के महामंत्री छोटे भाई राबित जी और हमारे लखनऊ से राबित जी के साथ में आए हुए लखनऊ के जिला अध्यक्ष नितिन शुक्ला जी, चौहान जी, राहिल साहब और हमारे यहाँ स्थानीय मंडल अध्यक्ष अखिलेश जी, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गिरी जी और मंडल सचिव तौफीक अहमद, जिला सचिव भट्टाचार्य जी और हमारे संविदा इकाई के मध्यांचल इकाई के अध्यक्ष भाई रईस अहमद जी और संविदा इकाई के जिला अध्यक्ष सरोज कुमार जी तथा सभी खंडों के संविदा इकाई के उपस्थित अध्यक्ष एवं सम्मानित संविदा के और रेगुलर बहादुर साथियों, आज माननीय सुहेल जी हमारे आए हैं। संगठन कार्यालय बहुत दिन से प्रतीक्षित था कि इसका उद्घाटन कराया जाए, लेकिन क्योंकि पुराना कार्यालय किराए पे लेके गिरी जी ने प्रारंभ किया था, जिले में कार्यालय था ही नहीं संगठन का, तो हम लोग ऐसे ही काम चला रहे थे। लेकिन ये विनोद जी ने थोड़ा प्रयास करके इसको ले रखा था, लेकिन बैठने की जगह भी बहुत थोड़ी सी थी और कुछ मीटर उटर के सामान यहाँ रखे हुए थे, क्योंकि मीटर ऑफिस में इनका विनोद जी का पोस्टिंग है, तो इस वजह दोनों काम कर लेते थे। लेकिन बाद में ये वो थोड़ा इसका नवीनीकरण करा के और बैठने की थोड़ा जगह बनाई, हालांकि जगह अभी भी कम हमारे संगठन की संख्या के हिसाब से, तो आगे व्यवस्था देखी जाएगी। फिलहाल जितना व्यवस्था हो पाई, ये हुआ कि कुछ लोग तो कम से कम बैठ सकें और इसको तैयारी करके ये हुआ कि मतलब इसका उद्घाटन होना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में महामंत्री जी से अनुरोध किया इन्होंने और उन्होंने अनुरोध को स्वीकार करते हुए आज का समय दिया था 2 बजे का, उसके बाद आए आपके बीच में और उद्घाटन आप लोगों का कार्यालय का हो गया है। और इस अवसर पे हमारे क्षेत्र के जो कर्मचारी संविदा इकाई के इकट्ठा हुए हैं, तो समस्याएं तो कर्मचारी जब कोई भी हमारे पदाधिकारी लखनऊ से सुहेल नाबिद खास करके सुहेल नाबिद जब भी आते हैं लखनऊ से, तो कर्मचारी उत्सुक होते हैं कि थोड़ा सा हम अपने महामंत्री जी से अपनी समस्याएं उनके सामने रखेंगे, क्योंकि स्थानीय जो समस्याएं होती हैं तो हम लोग, क्योंकि हम केंद्रीय पदाधिकारी जरूर हैं, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लेकिन चूँकि लोकल यहाँ रहते हैं तो लोकल समस्याएं जैसे किसी संविदा कर्मचारी सरोज जी से बताया, जिलाध्यक्ष से या रईस जी से या विनोद गिरी से किसी से बताया, तो उसका समाधान हम लोग प्रयास करके यहीं कोशिश करते हैं निपट जाए। लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स हैं तो एजेंडा तो हम लोगों ने दे रखा है यहाँ, और चाहे रेगुलर कर्मचारी उनका भी एजेंडा दे रखा है मंडल कार्य स्तर पर एसपी साहब को, संविदा के संबंध में भी दी गई है। तो वेतन वाला तो हो जाता है कि 7 तारीख तक में भुगतान हुआ तो आज से धरना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा रिलैक्सेशन भी दे दिया जाता कि ताकि गलत आरोप न लगे कि लोग उतारू रहते हैं खाद्यान्न ग्रहण करने पर।
तो इसलिए आज 8 तारीख को नहीं किया गया धरना। एक्शन से मुलाकात कर ली गई कि भाई क्यों नहीं आ पाया, आज 7 तारीख है, आज धरना है। तो उनका रिक्वेस्ट किया उन्होंने, नहीं करो, तुम लगे हुए उसी में ERP से हो गया है, इसलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, तो मैक्सिमम 13 तारीख का टाइम दे दो, क्योंकि 2 दिन छुट्टी बीच में। लेकिन हम प्रयास करेंगे, तो हमने प्रयास करिए कि उससे पहले नंबर ना आवे 13 तारीख की, तो कहीं अगले दिन पेमेंट आने लगे, दूसरे तीसरे दिन। तो इस तरीका होता है कि कोई मतलब संगठन फाइटिंग करने के लिए खाली नहीं है, तालमेल बनाते हुए अधिकारियों से, तो उसी तरह से हम संगठन लोग चला रहे हैं। तो पॉलिसी मैटर्स जो हैं उसके बारे में सुहेल जी वहाँ प्रयासरत रहते हैं। मांग जो मजबूती से हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज चल रहे हैं कि किसी तरह लोगों का कल्याण हो जाए, निमित्तीकरण हो जाए, बिगाड़ देते हैं माहौल। तो संविदा के प्रति के बाद रोक देता है, पूछो तो कहते हैं इनका बैंक का वो कौन सा होता है IFSC कोड गलत है। जब उसी अकाउंट में खाते में पैसा आ चुका है, IFSC कोड भी गलत होगा, तो बाद में पता लगा कि जो मर्जर हुए हैं कुछ बैंक आपस में, उसके चक्कर में कुछ हुआ है, उसमें ये लोग की है इन लोगों की। लेकिन अब जो भी इन लोगों ने बताया है सब, रामसनी घाट की सही बात बताया इन्होंने कि मतलब हर पिछली बार इसे हुआ 26 तारीख तक जब नहीं गया, तो हम लोगों ने वहाँ 26 तारीख तक वहाँ आंदोलन चलाया है रामसनी घाट में जाके, तब 26 तारीख की रात में जाकर दिया, लिमिट क्रॉस कर दिया, MD तक बात पहुँची। MD ने जब वहाँ कंपनी से कहा तब जाकर लिख दिया। अब अंदरूनी बात क्या है, एक्शन ने वहाँ के जो वार्ता किया रही, चिल्लाने के एक्शन को आना चाहिए हम लोगों बीच में, तब निकल के आया बाहर। तो उसने बताया कि वार्ता के लिए हम मतलब बुलाने आए थे, वो DC चल रही थी इसलिए नहीं बुलाए, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग दरवाजे बैठे हो। तो अंदर वार्ता हुई, तो उसने इंटरनल बात ये बताया कि असल में रामसनी घाट से कुछ चिढ़ा हुआ है ठेकेदार, क्योंकि हमने कुछ आदमियों को नाम उसमें शामिल किए हैं, उनकी सैलरी और ऑथेंटिक मतलब जाती है यहाँ से, वो काट देता है। हम कहें जब तक तुम वो करोगे तो हमने 20 लाख रुपया उसका रोक रखा है, तो इस वजह से चिढ़ा हुआ है। जो भी बात हो तो जरूर कोई ना कोई मैटर है। अभी हम लोगों ने 7 तारीख को RK मिश्रा शासकीय जो नोडल अधिकारी पूरे जिले का पेमेंट यहीं से होता है, ये 100 करोड़ रुपया करीब आता है, और MB हर जगह पास होकर आती, पेमेंट यही करते हैं। तो इनसे पूछा हम लोगों ने, तो इन्होंने वही बताया नहीं कि कहा ERP को जैसे दिक्कत हो रही, 13 तारीख तक समय दे दीजिए, चिट्ठी दिया है, व्हाट्सएप पर डाल दिए, आंदोलन न करना। 8 तारीख 9 तारीख को वहाँ का सुपरवाइजर मिला, हमारे सामने चेक रिसीव किया, हमने कहा कब से पैसा आ जाएगा, भैया जो है 8 तारीख को ठीक है, कल से आने लगेगा, कल से आने लगेगा। साथ जिन कंपनी या बड़े ठेकेदार जो है उनका सब पकड़ ऊपर लेवल पे है, साथी जनताओं की सुनते ही नहीं लोग, और उनकी चल रही, उनके खिलाफ लिख रहे हैं, वो कंपनी उनकी कंप्लेंट कर रही है, तो वो नुकसान दोनों का होगा। इंजेक्शन ने बताया, तो हम समझ गए कि उसी वजह से लेट होता है, तो उसका भी जो रास्ता निकाला जाएगा। और देखिए, ओरियन कंपनी का ठेका केवल जुलाई से शुरू हुआ था 2019 से, और जून 2021 तक 2 साल का था, 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ है उसका। अब ऑर्डर हो गया है कि सर्किल लेवल पे टेंडर होगा। तो मिश्रा जी से पूछा कि 3 महीने का एक्सटेंशन हुआ, तो सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हुआ था, तो अब आगे क्या होगा? तो उन्होंने कहा आगे कुछ नहीं, कोई टेंडर डालने आता ही नहीं, 2 करोड़ रुपये सिक्योरिटी जमा होनी है, कौन जमा करेगा, कोई भी आ ही नहीं रहा टेंडर डालने, तो मजबूरी है, डिसीजन ऊपर लेवल से होगा, क्योंकि अब ऑर्डर सर्किल लेवल से होना है। लेकिन ये कोशिश पहले 4 करोड़ सिक्योरिटी थी, फिर हुआ कि 2 करोड़ सिक्योरिटी हो गया, लेकिन अभी कोई नहीं आ रहा। तो मजबूरी में विभाग ये हमारे ऊपर के अधिकारी रिक्वेस्ट करेंगे इसी से कंपनी से कि भैया फिर ले लो, 3 महीने की ये दशा है। तो जब रिक्वेस्ट हम लोग खुद कर रहे हैं उससे कि दे लो भैया काम, क्योंकि 2% 2 पॉइंट कुछ परसेंट पर ही काम कर रहा है कमीशन। पहले छोटे छोटे ठेकेदार थे, अलग अलग सब डिवीजन वाइज या सब स्टेशन वाइज, वो 5% पे काम कर रहे थे, 5% कमीशन ले रहे थे, ये 2%, 2 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंट पे इसने काम ले लिया है। तो चक्कर ये है कि उसमें हमको तो लगता है ये सर्च कर रहा है कि जब कहीं दूसरे जिले, कहीं 19 जिले ठेका है इसके पास, कहीं दूसरे जिले का पैसा पाता है तो यहाँ पेमेंट कर देता है, यहाँ करता है, वहाँ। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 सैलाबी जिंदाबाद, 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 के सिंह जिंदाबाद, 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 अहमद जिंदाबाद, 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 सैलाबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सैलाबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने मतलब ये है कि उसी में काम चलाता है, उन्हीं जिले में इधर का इधर करके कुछ बैलेंस रोके रहता है। और ऐसा ना हो कि हम लोग ये डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि आखिरी महीनों का पैसा पेमेंट लेकर चला जाए, पेमेंट ना करे, तो अधिकारी ये कहते हैं कि सिक्योरिटी उसकी 20 करोड़ रुपये जमा है, कहाँ लेकर चला जाएगा। तो बहरहाल
कुछ कारण जरूर इंटरनल है, लेकिन मजबूरी जो अधिकारियों ने बताया कि उसके रिक्वेस्ट करके ठेका भैया और ले लो 3 महीने, तो इस वजह से वो अपना मनमानी कर रहा है और हर छठे तीसरे महीने चौथे पाँचवें छठे महीने तक सुपरवाइजर बदल देता है अपना, कभी डीएम बदल जाते हैं। तो ये भी चक्कर है, वो नए आते हैं तो हम लोगों ने डीएम तक को बुलवाया है कई बार, तो 3 डीएम हम लोग बुलवा चुके हैं। आके बता देते हैं भैया हम नए नए आए हैं, अभी देखेंगे हम जो भी बिल्डिंग सर्विस है जिसकी या जो भी ठीक है वाला महिला है हम देखेंगे, कोशिश करेंगे 2-1 महीना तो सही करा देंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट बदल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम थी, तो आप लोग चिंता ना करिए, लोकल स्तर पर हम लोग विनोद गिरे वगैरह सब लोग लगे रहते हैं और देखा जाएगा पालसी मैटर पर सुहेल जी से ये सब जितने मुद्दे हैं लगभग लोकल स्तर के हैं। लेकिन महामंत्री जी आए तो उनको आप लोगों ने दिया है, हम लोगों से डिस्कस करके जहाँ से भी होगा, हो सकता है ऊपर को भी पत्र लिखना पड़ेगा सुहेल जी को, तो उस तरह किया जाएगा। बाकी पालसी मैटर के बारे में सुहेल जी बताएंगे कि क्या आप लोगों को जहाँ तक हमारी जानकारी में कि लगातार जो भी मांग पत्र देते हैं वहाँ से, तो उसमें संविदा के नियमितीकरण की मांग जरूर जोड़ी रहती, चाहे अपने व्यक्तिगत बिजली मजदूर संगठन का मांग पत्र हो और चाहे संघर्ष समिति का मांग पत्र हो। संघर्ष समिति में आप लोग व्हाट्सएप पे देखते होंगे या संघर्ष समिति के सम्मेलनों में गए होंगे, तो इनका क्या रोल रहता है, वहाँ संचालन पूरा करते हैं संघर्ष समिति के सम्मेलनों का या मीटिंगों का जब भी होती है, होती तो निजीकरण के विरोध में, लेकिन साथ में उसमें जुड़वाते हैं पॉइंट कि नहीं संविदा के कर्मचारियों का पॉइंट जोड़िए उसमें नियमितीकरण के संबंध में, और वार्ताएं होती हैं उसमें भी रहते हैं कि फिलहाल अगर तत्काल नियमितीकरण संभव हो, इससे तो यही लोग सब काम देख रहे हैं तो समान वेतन भी होना चाहिए, तो कम से कम समान वेतन वाला मुद्दा कर दीजिए और डायरेक्ट विभाग से भुगतान करिए, ठेकेदारों किनारे से हटा दीजिए बीच से, ये सब बातें भी रखी जाती हैं। तो इसलिए सुहेल जी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि क्या मतलब लेटेस्ट स्थिति है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी से हमने बता दिया कि लगातार प्रयासरत हैं। आप लोग जो है एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बिजली मजदूर संगठन में रेगुलर कर्मचारी भी है, संविदा कर्मचारी भी है। तो विनोद गिरी रेगुलर कर्मचारी है, लेकिन संविदा के प्रति इतना समर्पित है, स्रोत तो संविदा के हैं, रईस संविदा के हैं, बाकी ये एसी तक समझ गए, एसी तो ये हम वार्ता हो रही थी तो इनको समझ रहा था संविदा का है, विनोद हमने कहा नहीं रेगुलर है तो कहीं तो संविदा खाली मांग पत्र देता है ज़्यादा, तो हमने कहा ज़्यादा समस्याएं उनकी से ज़्यादा देता है, रेगुलर वालों की समस्या हम लोग बातचीत करके हल कर लेते हैं, संविदा लोग बहुत ज़्यादा समस्या है, मजबूरी समस्या है, संविदा लोग देता है, संविदा नहीं रेगुलर आदमी। तो आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप लोग कम से कम संगठन की हमने स्थिति बीच में पूछी थी इनसे, बाकी हम लोग मध्यांचल के अध्यक्ष रईस अहमद जी अपने विचार व्यक्त करेंगे संक्षेप में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बाद नेताजी कंपनी का कोई आदमी फोन नहीं उठाता, आप आधा साल बताइए, आधी ही साल हो जाए अगर कंपनी का बंदा छोटी चीज़ होगी अगर पूछ रहा तो फोन नहीं उठता है, सबसे बड़ी चीज़ वही वहाँ में ये आ रही है। आज इस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए लखनऊ से चलकर हमारे बड़े भाई जनाब सुहेलाबी जी, सुला जी और लखनऊ से जो लोग और आए हुए हैं और हमारे जनपद के जिले के खंडीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी के और सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज ये समस्या हमेशा के लिए बनी रही है। पहले राम सिंह थे, अब कहना सही है, पहले राम सिंह थे, उसको दबाव बनाकर उससे जो है किसी तरीके से कहा गया, उसके जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, ओलिन कंपनी कोई सुनने वाला नहीं है। और मेरा जो मानना है महामंत्री जी कि अगर पांचों डिवीजन वाइज अगर हुआ कोई किसी का टेंडर अगर होता है तो वही आलम होगा बंदरबाज वाला, तो वो नहीं चाहता हूँ। कंपनी है, चला रही है, ठीक है, लोग जो है धरना प्रदर्शन करके कि वही वाला मसला है कि याद दिलाओ वेतन पाओ, फिर भी मिल जाता है, सभी का भला हो जाता है।
हमारे विनोद भाई, सरोज भाई और बड़े भाई हमारे के सिंह साहब भी रात दिन संविदा कर्मचारी के लिए अपना तन मन धन जोड़कर और रात दिन ऐसी एकता बनाए रखने को जिस जनपद के लिए कहा गया था कि बनाए रखे हुए हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि हम लोग भी, हमारे में जज्बा जरूर है। मैं चाहता हूं कि बाराबंकी जिला अपना मजबूत हो गया है और मुझे निकलने की वही ख्वाहिश है कि और जिले जाऊं, और भी जिले जाऊं, ताकि जो है हम उस जिले को मजबूत कर सके, बाराबंकी जैसा बना सके। इंकलाब जिंदाबाद, बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद, जनाब के सिंह के अगुवाई में, सुहेल आबिद जी की अगुवाई में मैं चाहता हूं कि दिन रात मेहनत करूं और उस मुकाम पे पहुंचाऊं जिस मुकाम पे आप हम सब सपने देख रहे हैं कि लखनऊ के अंदर ऐसा आंदोलन करें कि पूरे सूबे के अंदर ऐसा आंदोलन नहीं होगा। आवाज दो, आवाज दो। गाइस भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाइस भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम विनोद भाई से, सरोज भाई से, नेताजी से हमने कई बार कहा है कि हर संडे को एक जिला चलते हैं और वहाँ के लोगों को पकड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, और हो सकता है उन लोगों के समझ में आ जाए कि हमारे सुहेल आबिद जी, के सिंह जी इस तरीके से मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रंग लाना चाहिए। जैसे भीड़ इकट्ठा होती है बाराबंकी जनपद के अंदर, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी में एक बार ऐसे ही होना चाहिए जैसे मेरे जज्बे हैं। नेताजी ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय संगठन, जय भारत। अभी नई सही मंत्री तक सीमित न रहो। उन्होंने कहा थोड़ा वही उसी बारे में उन्होंने जिक्र किया कि प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम बनाएंगे कि हर मतलब जिलों में जाके जहाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग चूँकि 30 साल हो गए करीब संगठन चलाते हुए, तो अनुभव के आधार पे ये हम बता रहे हैं कि जैसे सुहेल जी भी थे, जहाँ जिन जिलों में एक मजबूत आदमी जब तक नहीं मिलेगा तब तक वहाँ मीटिंग करके चले आओ, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो उससे पहले संपर्क करना पड़ेगा। हर जिले में जहाँ भी जाना हो वहाँ के 1-2 मजबूत आदमी जो हो, प्रभावशाली संविदा के कर्मचारी हो। साथियों को मेरा आज हमारे यूनियन कार्यालय बाराबंकी जिला का उद्घाटन था, जिसमें हमारे प्रदेश महामंत्री सुहेल आबिद जी और नितिन शुक्ला जी और उनके साथ में और हमारे पदाधिकारी, हमारे के सिंह बाबू जी प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मध्यांचल संविदा इकाई के रईस अहमद जी, जिला अध्यक्ष संविदा इकाई बाराबंकी के सरोज जी और मंडल अध्यक्ष बाराबंकी के अखिलेश कुमार जी और हमारे सभी साथियों। कार्यालय तो यहाँ पर मतलब बहुत दिन से चल रहा था, करीब 3-4 साल हो गया चलते हुए, लेकिन इसका ओपनिंग नहीं हुई थी। तो सभी लोग थोड़ा इसको हम सोचे कि कार्यालय के नाम पे मतलब बहुत कबाड़ था ये, आदमी जो भी आते थे लोग तो थोड़ा 2-4 बार टोक भी दिए और मतलब अच्छा नहीं लगता था। और विधायक जी भी और कई बार हमारे प्रतिनिधि भी हैं लोग भाजपा के या और भी उसके हैं, तो काफ़ी लोग मतलब आते जाते रहते हैं। इस संगठन से काफ़ी लोगों का लगाव भी है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा कहा गया कि कार्यालय को थोड़ा सही करा दिया जाए। और उसको सही कराने के बाद उसके बाद सब लोग ये कहने लगे कि इसका उद्घाटन अब कैसे होगा, उद्घाटन कराइए। तो ये विचार बना, बाबू जी से पूछे कि भाई सब कोई कह रहे हैं कि उद्घाटन इसका होना चाहिए, तो कहीं नेताजी से पूछ लीजिए। तो नेताजी से बात हुई, उसके बाद हुआ कि भाई चलो अब उद्घाटन भी हो जाए। तो उसी के सिलसिले में आज हमारे महामंत्री जी आए हुए हैं। और रही बात समस्याओं की, अगर समस्याएं हम लोग अगर लगे रहेंगे तो समस्याएं तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये तो सभी को पता है, समस्याएं ख़त्म नहीं हो सकती।
लेकिन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। कम हो सकता है, निजात पाया जाता है, बहुत कम हो सकता है, नामात्र के हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम लोग को मतलब एकजुट होना रहना पड़ेगा, सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, तभी समस्याओं पे हम लोग समाधान पा सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जिस आदमी का, जिस कर्मचारी का समस्याएं सॉल्व हो गया, उसके बाद वो दोबारा देखने में आता है कि दोबारा वो ना हाल चाल लेता है, ना पूछता है, और ना वो गायब भी हो जाता है पूरी तरह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समस्या है तभी आप संगठन के पास आइए, संगठन के साथ रहिए, और अगर आपके पास समस्या नहीं है तो संगठन से बुलाए हुए रास्ते में न चलिए, बुला रहा है तब न सुनिए। और किसी भी प्रकार के अगर संगठन आपको संदेश दे रहा है तो उस पर आप लोग अमल मत करिए। तो इसी की वजह से ये समस्याओं का भंडार आदमी कर्मचारी पैदा करते हैं। रही बात जो सैलरी वाले अभी मंत्री जी को जो दिए हैं लोग, तो हम लोग जब सप्लीमेंट्री बिल बन रहा था 2019 का, तो उसमें कम से कम सैकड़ों बार हम लोग मैसेज किए। मैसेज से हम लोग व्हाट्सएप सभी खंडों का ग्रुप बनाया गया है ताकि कोई कर्मचारी छूटे ना, कोई खंडी अध्यक्ष शिकायत न कर पाए कि भाई हमारे यहाँ से समस्याएं नहीं पूछी गई। तो इसलिए सभी 5 डिवीज़न का एक ग्रुप बनाया गया है। उसमें सभी को डाल दिया गया कि आप लोग किसी का भी जुलाई 2019 से और 20 तक हम लोग 20 जुलाई 20 तक हम लोग मांगे थे कि अगर इस बीच में किसी मंथ का भी सैलरी बाकी हो तो आप लोग अवगत करा दें। जो भाई हमारे जो संविदा कर्मचारी जहाँ से जो उस पर जुड़े रहे हम लोग के साथ में, वो लोग अपना समस्या, अपनी बातें रखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार रखे। हम लोग उस पर सप्लीमेंट्री बिल बनवाए और हम लोग उस पर 2-3-4 बार आंदोलन भी किए। हमारे सभी कर्मचारी वहां पर आए भी, सर्किल तक हुआ, वार्ताएं हुई। उसके बाद जाकर अभी करीब 10-15 दिन पहले सभी कर्मचारियों की जो थी सैलरी सबको मिल गई। और जो लोग छूटे हैं उन लोग की हम लोग का प्रयास है कि एक साथ फिर इकट्ठा हो जाए। तो उस पर हम लोग मंडल अध्यक्ष जी से कहकर और उस पर अधीक्षण अभियंता को लेटर बनवाकर उस पर भी दिया जाएगा, उनको भी दिलवा जाएगा। लेकिन इसके लिए भाई लगना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा तभी होगा, उसके मतलब साथ चलना पड़ेगा, हम लोग साथ चलना पड़ेगा। अभी और सब इसी तरह से तमाम समस्याएं हैं। लगभग हम लोग अभी राम सनेही घाट की जो सैलरी का मामला है, हमारी कल भी बात हुई, परसों भी बात हुई एसआसी अभियंता से। एसआसी अभियंता को देखिए 4 महीने से हमको लग रहा है 4 महीने संविदा कर्मचारी 8 बढ़ाए हैं, सैलरी नहीं दिला पा रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। कल हमारे पास जब हमारी बात हुई तो कहे कि आप जाकर एसी साहब से जरा उस पर रिक्वेस्ट कर लीजिए, सैलरी मतलब उन लोग भी मिल जाए, कहिए हमारे कर्मचारी हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब इस यूनियन का आप लोग क्या मतलब दबदबा बनाए हैं, किस तरह से पोजीशन में इसको कोलाए हैं, किस लिए कि आप लोगों के साथ जुड़ने की वजह से यूनियन इतनी मजबूत हुई है और आने वाले वक्त में और मजबूत होगी अगर आप लोग चाहेंगे तो ये इसी को कहना है कि मतलब सैलरी आ जाएगी, सिर्फ वो 8 आदमियों की वजह से सैलरी नहीं आ पा रही है। मैं इसी बात के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जैसा कि हमारे धीरे हमारे नेता सभी लोगों से हमारे कहने का मतलब है जो हमारे जो नए लोग भर्ती हुए हैं 3 महीने से लगभग, ये लोगों की सैलरी ना मिलने के कारण ये लोग अस्त व्यस्त हैं बेचारे। तो मिलता जिससे यही गुजारिश है कि इन लोगों की सैलरी जल्द से जल्द आए, क्योंकि ये बार बार फ़ोन पे अवगत कराते हैं बेचारे हर माह हर समय कि भैया सैलरी नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही। हम सरवर भैया और विनोद भैया के पास फोन करके इस बात को पूछते हैं, तो यही बात होती है कि अपना पासबुक और आधार कार्ड भेजिए, देखा जाएगा। अभी तक इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है। सब लोग बहुत लगन से काम भी करते हैं, बहुत समय से भी करते हैं। महामंत्री जी, यहाँ के पदाधिकारीगण और साथ में आए हुए लखनऊ से हमारे अतिथिगण और हमारे समस्त खंडीय बाराबंकी के खंडीय अध्यक्ष एवं उनके साथ आए हुए सभी
लोगों का सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विशेष प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष जब होती है तब हमें आवश्यकता होती है आप तक पहुँचने की। वैसे बहुत ज़्यादा काम हमारे गिरी भैया से और अध्यक्ष जी हमारे जो खंडीय अध्यक्ष है सरोज भैया है, इन लोगों से काम हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाती है जिसके कारण वो काम नहीं हो पाता है। जैसे हर जगह की सैलरी आ जाती है, लेकिन रामसनेही घाट में हम लोग धरना भी किए और काफ़ी दबाव भी बनाया गया। यहाँ से बाबूजी भी गए और अध्यक्ष जी भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ही लेट होता है, अन्य जगहों पर आ जाती है। तो ये विशेष समस्या है वहाँ की। वहाँ के अधिकारी भी उतना कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए निवेदन करते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे सब जगह की आ जाती है वैसे वहाँ की आ जाए, यही मेरा निवेदन है। वो भी आप लोगों के बीच में सभी खंडीय अध्यक्ष या वहाँ के जो भी एक्टिव पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने वहाँ के संविदा कर्मचारियों के बारे में समस्याएं जो भी हैं उनकी जानकारी बताया, और वो लगभग समस्याएं विनोद गिरी के हम लोगों की जानकारी भी हैं। लेकिन दिक्कत ये फंसती है कि अलग अलग महीनों की अलग अलग लोगों की तनख्वाह रोक लेता है, जिसमें निशान जी ने अभी लिख के दिया कि किसी की आ रही सैलरी उसके बाद रोक देता है। पूछो तो कहते हैं इनका बैंक कौन सा होता है, IFSC कोड गलत है। जब उसी अकाउंट में खाते में पैसा आ चुका है, IFSC कोड किसी गलत होगा, तो बाद में पता लगा कि जो मर्जर हुए हैं कुछ बैंक आपस में, उसके चक्कर में कुछ हुआ है, उसमें लेकिन अब जो बताया है भैया नमस्ते। यहाँ बहरा वाले ध्यान रखो, ने कहूँ काम छोड़ भाग जाए। नेताजी कौन नेताजी हो गो काम कर दूसरी बात, अगर उसमें कड़ियों पे कड़ियाँ अगर इंजन पे डिब्बे जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव दूसरा होता है। तो संगठन के उसमें एक कविता के रूप में, अरे काम बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, पर जी हालत का पर्दा हटा दीजिए। काम बिगड़े हुए सब सुधर जाएंगे, और जो तुम्हारे हैं उनको अलग मत करो, और गैर आवे तो अपना बना लीजिए। तो संगठन में मतलब कि जितनी जनसंख्या हो उसको अपने में जोड़ो। बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद